दोस्तों, सरकारी नौकरी और रक्षा क्षेत्र में करियर बनाने का सपना देख रहे युवाओं के लिए एक सुनहरा अवसर सामने आया है। रक्षा मंत्रालय के अधीन आने वाली सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयां यंत्र इंडिया लिमिटेड ने साल 2026 के अप्रेंटिस भर्ती का आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इस भर्ती के अभियान के जरिए कुल 3,979 पदों को भरा जाएगा, जो देश भर के युवाओं के लिए रोजगार का एक बड़ा द्वार खोलता है। दोस्तों, यंत्र इंडिया लिमिटेड द्वारा जारी किए गए 3,979 पदों को दो मुख्य श्रेणी में बांटा गया है। आईटीआई श्रेणी, जिन उम्मीदवारों के पास संबंधित ट्रेड में आईटीआई प्रमाण पत्र है। नॉन आईटीआई श्रेणी, वे युवा जो केवल 10वीं पास है और तकनीकी क्षेत्र में अपना करियर शुरू करना चाहते हैं। इन पदों पर चयनित होने वाले उम्मीदवारों को यंत्र इंडिया लिमिटेड की विभिन्न ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियों में ट्रेनिंग यानी अप्रेंटिसशिप करने का मौका मिलेगा। यह प्रशिक्षण युवाओं के कौशल विकास में सहायक होगा और उन्हें भविष्य के औद्योगिक कार्यों के लिए तैयार करेगा। शैक्षणिक योग्यता और आयु सीमा की अगर बात करें तो दोस्तों, नॉन आईटीआई पदों के लिए उम्मीदवारों का किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से न्यूनतम 50% अंकों के साथ कक्षा 10वीं मैट्रिकुलेशन उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा। साथ ही गणित और विज्ञान विषयों में कम से कम 40% अंक होने चाहिए। वहीं अगर बात करें आईटीआई पदों के लिए तो उम्मीदवार ने 10वीं के साथ एनसीवीटी या एससीवीटी द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से संबंधित ट्रेड में आईटीआई परीक्षा पास की हो। और वहीं अगर आयु सीमा की बात करें तो आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु 15 वर्ष और अधिकतम आयु 24 वर्ष निर्धारित की गई है। सरकारी नियमों के अनुसार आरक्षित वर्गों को अधिकतम आयु सीमा में नियम के अनुसार छूट दी जाएगी। अब बात करें चयन प्रक्रिया की और आवेदन कैसे करें। इस भर्ती की सबसे खास बात यह है कि चयन पूरी तरह से मेरिट के आधार पर होगी, यानी उम्मीदवारों का चयन उनके 10वीं और आईटीआई के अंकों के आधार पर किया जाएगा। इसमें कोई लिखित परीक्षा नहीं ली जाएगी। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 1 फरवरी 2026 से शुरू कर दी जाएगी। इच्छुक उम्मीदवार यंत्र इंडिया लिमिटेड की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 30 मार्च 2026 तय की गई है। आवेदन प्रक्रिया के दौरान उम्मीदवारों को अपने आवश्यक डॉक्यूमेंट, फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करने होंगे। आवेदन शुल्क का भुगतान ऑनलाइन माध्यम से ही किया जाएगा।